हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि नीट 2025 ख़त्म हो चुका है, और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम समीर है और मैं बेसिकली एक ड्रॉपर हूँ। और मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब मतलब पहले मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस वक्त मैं श्योर नहीं था कि मुझे इसमें अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब कुछ और ही मुझे अपनी लाइफ में करना है। तो उस वक्त मैं सीरियस नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम आया फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब हॉबीज़ अलग चीज़ है और कैरियर अलग चीज़ है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे यही करना है। तो फिर फर्स्ट टाइम मैंने नीट 2023 में, मतलब पहले भी मैंने अटैम्प्ट दिए थे, बस ऐसे मतलब कुछ खास प्रिपरेशन नहीं, बस हाँ, लेकिन नीट दे रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ के दिया था नीट, मेहनत करके 2023 में। तो मेरे 542 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगा कि उस हिसाब से तो अच्छा है, मतलब ग्रोथ। फिर सेकेंड टाइम लगा नीट 2024 में, तो उसमें 618 आए। तो 618 जब आए तब मैं एकदम फुल्ली श्योर था कि यार कहीं ना कहीं तो एक गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी मिला था 600 प्लस पे। लेकिन फिर पता चलता है कि यार स्कैम हो गया और कट ऑफ ही 650 चली गई। फिर मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब लेट सेट ही सही, लेकिन समझ में आया था कि हाँ, करना तो यही है। तो फिर एल में स्कॉलरशिप मिल रहा था 600 प्लस पे, फ्री में SRG वेस्ट, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। और पूरी साल अच्छे से पढ़ाई किया, बिल्कुल भी रेगुलरली। और पूरे टेस्ट में 650 600 प्लस, मतलब मोस्टली। और उस बैच में बोला भी जाता था कि हाँ, इस बैच में जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन सब के मिनिमम गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएंगे। और टेस्ट के स्कोर से लगता भी था कि हाँ यार, आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यार पेपर ही ऐसा आया कि फर्स्ट टाइम इस टाइप का पेपर आया, इतना टफ कि मतलब कुछ बन नहीं पाया ठीक से, जैसे तैसे। सबसे पहले मैं बायो बनाया। बायो में बना रहा था शुरुआत के, जनरली मैं 30 मिनट में बायो बना लेता हूँ, लेकिन 30 मिनट में ऐसा दिख रहा था कि यार 30 मिनट में तो 60 ही क्वेश्चन हुए हैं, अब तो बहुत बाकी है। फिर समझ में आ गया कि हाँ, पेपर लंबा जा रहा है। तो फिर मैंने स्पीड बढ़ाया, फिर एक बार में मतलब जितने जितने बना पाया बनाया। फिर मैं केमिस्ट्री पे चला गया और केमिस्ट्री को 25 से 30 मिनट दिया, और फिर बाकी क्वेश्चन को सर्कल कर दिया। और मुझे पता है कि माइंड में तो यही चल रहा है कि यार सिलेक्शन के लिए 600 प्लस चाहिए। तो फिर मुझे पता है कि फ़िज़िक्स में मैं बना लेता हूँ, लेकिन मुझे टाइम लगता है। तो मैं चला गया फ़िज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स में टाइम चाहिए। फ़िज़िक्स में यार कोड भी 45 था, क्वेश्चन भी पहला ऐसा आया कि दिमाग हिल गया। और उसके बाद इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फिर टाइम भी मैंने 1.5 घंटा दिया और नंबर सिर्फ आए फिज़िक्स में 85। फिर मुझे लगा कि अब जो भी टाइम है चल के वापस से बायो में देते हैं, तो जो होना था हो गया, नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट मतलब जितने कम मार्क्स से छूटेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर मैं चला गया वापस से बायो के जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे उन सबको बनाए, और फाइनली बायो बनाया ठीक ठाक। तो बायो में 322 आए, और केमिस्ट्री में 121, और फिज़िक्स में 85, मतलब वही 528 के आसपास मार्क्स आएगा। तो ऐसे एलन वाले बोल तो रहे हैं कि हाँ, इस मार्क्स पे होप है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है यार। जैसे नीट 2024 को ही देख लो यार, इसमें सब बोल तो रहे थे कि यार हाँ, 600 प्लस में मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। तो वही है यार कि मतलब कुछ ऐसा बोला नहीं जा सकता फॉर श्योर कि हाँ, मतलब हो ही जाएगा। तो अब जो मेरे जैसे ड्रॉपर्स हैं जिनके काफ़ी अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, तो फुल ड्रॉप तो यार उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। और वो अंदर से अलाउ भी नहीं करेगा मन। और दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास, एक फुल ड्रॉप तो हटा ही दो यार, वो तो नामुमकिन है लेना। दूसरा चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ, प्राइवेट से कर लो MBBS। और तो इस चीज़ में दिक्कत ये है कि यार मतलब हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट से जो लोग MBBS करते हैं वो गलत है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मेरी ये सोच हमेशा से थी कि मुझे जो भी करना है अपने दम पे अपने मेहनत से अचीव करना है। वो तो कुछ भी हो जाए, प्राइवेट से तो MBBS मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे लिए सेल्फ
सेल्फ में जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ खुद से जो अचीव करना है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा पेरेंट्स के कहने पे भी। और अब तीसरा यही लगता है, तीसरा ऑप्शन ये है कि गिव अप कर दो। तो यार जब हम सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ अपनी मेहनत से इसको अचीव करने के लिए जब हम प्राइवेट से एमबीबीएस करने को ना कह रहे हैं इतने टाइम से, तो गिव अप करना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तीसरा जो हमको एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिख रहा है कि मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे ये समझ में आया कि तैयारी तो मैं डॉक्टर के लिए कर रहा था, तो किसी भी डॉक्टर वाले कोर्स में मैं एडमिशन ले लेता हूँ, चाहे वो बीडीएस हो या बीएमएस हो। अगर छूटा नहीं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नीट में नहीं मिला तो, क्योंकि अगर छूटेगा भी तो बहुत थोड़े बहुत मार्क्स से छूटेगा। कहीं कट ऑफ अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कट ऑफ जाएगा भी तो छूटना होगा तो फिर मैक्सिमम मुझे लगता है 540 चला जाएगा और 528 पे मैं छूट जाऊंगा, और नहीं तो मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। तो अगर छूटता है तो उस केस में मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी डॉक्टर वाले कोर्स में बीएमएस या बीडीएस ले लूँगा गवर्नमेंट कॉलेज। दिन में मैं कॉलेज मैनेज कर लूँगा, जिससे कि मुझे लगा कि हाँ मैं लाइफ में आगे भी बढ़ रहा हूँ, और रात को मैं लाइव स्ट्रीम कर लिया करूँगा। और नीट के लिए क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट है, बस जेई मेंस के क्वेश्चंस और एलएन के मॉड्यूल को सॉल्व करना है। तो वो तो हम डेली अगर कॉलेज करने के बाद रात को 5 से 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करें तो उसमें भी हो जाएगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ मैं इसी तरीके से करूँगा, किसी भी एक डॉक्टर वाले कोर्स में एडमिशन ले लूँगा और दिन में कॉलेज कर लूँगा, और रात में नीट के लिए जो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा 5 से 6 घंटे उसमें मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ है, मुझे पता है। तो इससे मेरा नीट वाला वो भी रहेगा कि हाँ, और लाइफ में मुझे लगा कि हाँ मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। तो मेरा तो यही प्लान है। अब तुम लोग क्या सोचे हो, देखो तुम लोग क्या सोचे हो पहले मतलब वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग बताओ। और हाँ, जिन लोगों के काफ़ी कम ड्रॉप्स है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, वो लोग तो यार अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, लग रहा है कि हाँ कर सकते हैं, तो यार तुम लोग फुल ड्रॉप ले सकते हो। मैं ये बेसिकली उनके लिए कह रहा हूँ, या फिर मेरे जैसे जिनके ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो गए हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। तो फिर तुम लोग बताओ तुम लोग क्या सोच रहे हो, और अपनी अपनी स्टोरी कमेंट में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।